हौसी बागियों का एक बार फिर सऊदीया पर ड्रोन के जरिए बारूदी हमला। सऊदी फौज ने बरवक्त इक़दामात करते हुए हमला नाकाम बना दिया। मजीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सऊदीया और हौसी बागियों के माबैन कशीदगी जोर पकड़ने लगी। अरब इत्तेहादी फोर्सेस ने मुसलसल दूसरे रोज सऊदी अरब के लिए जाने वाले ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। आखिर माजरा क्या है? क्या सऊदीया और हौसी बागियों के माबैन ये कशीदगी किसी बड़ी जंग में बदल सकती है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आज से कुछ अर्सा पहले अप्रैल के महीने में सऊदी अरब की क़यादत में यमन में जंग लड़ने वाले फौजी इत्तेहाद ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालबे पर 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी का ऐलान किया था। कतर के नशरियाती इदारे अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के फौजी इत्तेहाद ने यमन में हौसी बागियों के खिलाफ जंग बंदी का ऐलान यकतरफा तौर पर किया था। अरब न्यूज ने सरकारी खबर रसां इदारे सऊदी प्रेस एजेंसी के हवाले से रिपोर्ट किया था कि जंग बंदी के बारे में फौजी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालकी ने कहा है कि यमन की हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा की कोरोना वायरस की वजह से जंग बंदी की दरख्वास्त कबूल की है, जिसकी हिमायत फौजी इत्तेहाद भी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के यमन के हवाले से खसूसी नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफ्थ्स ने जंग बंदी के ऐलान को खुशाइन करार दिया था। सऊदी फौजी इत्तेहाद के तर्जुमान ने मजीद कहा था कि फौजी इत्तेहाद इस मौके को यमन में एक वसी और देर बाद जंग बंदी के तौर पर देख रहा है। लेकिन दोस्तों, दोनों के माबैन हालात सुधरने की बजाय दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं और आए रोज सऊदी अरब पर होने वाले हमलों में इजाफा होता चला जा रहा है। जराये के मुताबिक हौसी बागियों ने एक बार फिर सऊदी अरब पर हमले की कोशिश की है, लेकिन अरब इत्तेहादी फोर्सेस ने मुसलसल दूसरे रोज सऊदी अरब पर किए जाने वाले इस ड्रोन हमले को भी नाकाम बना दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक यमन की जानिब से हौसी बागियों ने बारूद से भरे ड्रोन सऊदी अरब की तरफ भेजे, जिन्हें अरब इत्तेहादी फोर्सेस ने ट्रेस करके तबाह कर दिया। तर्जुमान अरब इत्तेहाद कर्नल तुर्की अल मालकी ने न्यूज ब्रीफिंग में बताया कि अरब इत्तेहाद के जॉइंट फोर्सेस ने बुध की सुबह बारूद से लदे ड्रोन्स को ट्रेस करके तबाह किया। उन्होंने बताया कि ये ड्रोन्स यमन के हौसी बागियों की जानिब से भेजे गए थे, जिनके जरिए सऊदी अरब के जनूबी इलाके में शहरियों और सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाना था। अरब मीडिया का बताना है कि मंगल के रोज भी अरब इत्तेहादी फोर्सेस ने यमन के हौसी बागियों की जानिब से किए गए ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया था, जिसके बाद मुसलसल दूसरे दिन भी हमले की कोशिश की गई। गैर मुल्की खबर इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हौसी बागियों के तर्जुमान ने दावा किया है कि इतवार के रोज भी ड्रोन हमले किए गए जो उबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दागे गए और इनमें फौजी और हसास अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। जबकि इसके अलावा आज से 2 रोज पहले भी ये खबर सामने आई थी कि यमन में आईनी हुकूमत की हिमायत के लिए कायम करदा अरब अस्करी इत्तेहाद ने ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागियों का एक बमबार ड्रोन तबाह करके सऊदी अरब पर हमले की एक और कोशिश नाकाम बना दी। अलअरेबिया.net के मुताबिक अरब इत्तेहादी फौज के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालकी ने बताया कि हौसी बागियों ने सऊदी अरब में शहरी आबादी पर हमले के लिए एक बमबार ड्रोन ममलकत की तरफ छोड़ा, ताहम अरब इत्तेहादी फौज ने फौरी कार्रवाई करते हुए बमबार ड्रोन को मार गिराया। तर्जुमान ने हौसी बागियों की तरफ से ड्रोन तैयारे के हमले को बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए आलमी इदारों से हौसियों की दहशतगर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा किया। उधर यमन की सरकारी फौज ने इतवार को जारी एक रिपोर्ट में बताया था कि अगस्त के महीने में हौसी मलेशिया ने सिना, सादा, अल-जूफ और अल-बैजा में हौसियों के 23 ड्रोन तैयारे तबाह किए हैं। मशरकी सेना में मुहिम के महाज पर हौसियों के 11 ड्रोन तैयारे तबाह किए गए। अल-बैजा में 5, अल-जौफ में 6 और सादा के इलाके बाकाम महाज पर
हौसियों का एक ड्रोन तैयारा मार गिराया गया। दोस्तों, यमन के हौसी बागियों और सऊदीया के माबैन चलने वाली ये कशीदगी शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। हालांकि वक्त के साथ इस कशीदगी में कमी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन दिन ब दिन हौसी बागियों की जानिब से सऊदीया पर किए जाने वाले हमले में इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या सऊदी फौजी इत्तेहाद इस हवाले से हौसी बागियों के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई का आगाज करेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि बैनुल अक़वामी बरादरी भी ये बात समझ गई है कि यमन में सिर्फ हौसी बागी ऐसा गिरोह है जो अमन का ख्वाह नहीं, वो मज़ाकरात से फरार चाहते हैं। हौसी यमनी अवाम को बंदूक के जोर पर यरगमाल बनाए रखना चाहते हैं और यहाँ इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि सऊदी अरब यमन के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और इस्तेहकाम के लिए गुज़श्ता कई दहाइयों से अपने जनूबी हमसाये की मदद कर रहा है। सऊदी अरब यमन के लिए UN एलची मार्टिन ग्रिफ्ट्स की मुस्तकिल जंगबंदी की तजावीज़ की हिमायत के अलावा इंसानी और इक़्तिसादी एतमाद साजी, जामे सियासी हल की खातिर मज़ाकरात के दोबारा आगाज के लिए मिस्टर मार्टिन की कोशिशों की हिमायत करता है। यमन के बहरान के पायदार सियासी हल की खातिर रियाज आलमी इदारे की तमाम कोशिशों में ताउन के लिए हमा वक्त आमादा है, लेकिन हौसी कोई भी बात माने बगैर मुसलसल सऊदीया पर हमले करने में मसरूफ है और इन हमलों में हौसी बागी वो हथियार इस्तेमाल करते हैं जो कि उन्हें ईरान सप्लाई करता है और ये मज़कूरा हथियार इस बात का पैगाम है कि हौसी यमन में सियासी हल नहीं चाहते और वो सऊदी अरब की आबादी ख़ुसूसन दारुल हुकूमत रियाज, जज़ान और इबहा पर हमले जारी रखे हुए हैं। इन हमलों में हौसी जो मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो वैसे ही मिसाइल हैं जिन्हें अरब इत्तेहाद के फौजी मुख्तलिफ औकात में हौसियों से अपने कब्जे में कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर हौसियों के सऊदीया पर किए जाने वाले ये हमले कब तक जारी रहते हैं। क्या आने वाले वक्त में इन हमलों में कोई कमी देखने को मिलेगी? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब और यमन के दरमियान जो जंगी सूरत हाल है, इसमें सऊदी अरब अभी तक बहुत तहम्मुल का मुजाहरा करता आ रहा है। दूसरी जानिब अगर हौसियों को देखा जाए तो वो मुसलसल सऊदी अरब को परेशान कर रहे हैं और जहां तक कहा जाता है कि किसी भी मामले को टेबल टॉक के जरिए से हल किया जा सकता है, मज़ाकरात के जरिए से हल किया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो हमें नजर आ रहा है उसके मुताबिक हौसी बागी मज़ाकरात करना ही नहीं चाहते और वो यमन के रहने वाले लोगों को यरगमाल बनाकर रखना चाहते हैं और सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में उनका कामयाबी हासिल कर पाना काफी मुश्किल नजर आता है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ बहुत सारे ममालिक हैं। पाकिस्तान की अफवाज भी वहां पर मौजूद है और इसके अलावा अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका भी सऊदी अरब को बहुत सपोर्ट करता है। ऐसी सिचुएशन में हौसी बागियों के ये हमले कुछ ज्यादा उन्हें फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे। सो दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।